हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्यम सर 143। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद समझने से पहले हमें दो तीन टॉपिक और समझने होते हैं, क्योंकि बहुपद समझने से पहले हमें समझना होगा चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं और व्यंजक क्या होते हैं। क्योंकि बहुपद की जो परिभाषा होती है वो होती है बेबीजीय व्यंजक। वे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या होती है। अब जब चर वाली बात आ रही है तो हमें चर भी समझाना पड़ेगा, तो इस वजह से सबसे पहले आप समझेंगे चर संख्याएं। समझेंगे आप चर संख्याएं क्या होती हैं। चर संख्याएं वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है। जैसे यहां पर आ जाए एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इनके मान बदलते रहते हैं। जब आप देखेंगे आगे किताब सॉल्व करेंगे, आपने कक्षा 8 में 9 में 7 में सॉल्व की होगी तो आपने देखा होगा कि x बराबर 2 या x बराबर 5 या y बराबर 6, y बराबर 8, मतलब कुछ भी आ जाता है नहीं। तो इन संख्याओं के जो मान है वो बदलते रहते हैं। तो वे संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? चर संख्याएं। वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है उन्हें क्या बोलते हैं? चर संख्याएं। दूसरा पॉइंट है हमारा अचर संख्याएं। अचर संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनका मान नहीं बदलता है। जिनका मान नहीं बदलता है मतलब जो है वही है, जिनका मान नहीं बदलता उन्हें क्या बोला जाता है? अचर संख्याएं। अचर संख्याओं में क्या क्या है? जैसे 4, कोई भी ले लो आप, 8, 10, कुछ भी। अब एक बार बताइए, अब यहां पर 10 है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यहां 4 है, मान लो कि 4 को आप 8 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। 4 हैं तो हैं, 8 हैं तो हैं, 10 हैं तो हैं, अर्थात इनका मान नहीं बदला जाएगा। वे संख्याएं जिनका मान बदलता नहीं है उन्हें क्या बोला जाता है? अचर संख्या। ठीक है, तो जैसे मैं आपके लिए अलग लिख के दे दूं कि भाई साहब ये क्या है, ये बताओ मुझे। मैंने आपके लिए ये लिख दिया, ये क्या है, ये कैसी संख्या है, चर या अचर? तो आप तुरंत मुझे बता देंगे सर ये अचर संख्या है। कैसी संख्या है? अचर। मैंने आपके लिए लिख के दे दिया ये 20। अब मैं पूछूं आपसे कि सर ये चर अचर में से क्या संख्या है, चर है या अचर है? तो आप मुझे तुरंत जवाब देंगे कि सर ये वाली जो संख्या है वो अचर संख्या है। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया कि भाई साहब ये क्या है, ये बताना। x क्या है? x कौन संख्या है, चर या अचर? तो आप मुझे तुरंत जवाब देंगे चर, क्योंकि x का मान बदलता रहता है कि x बराबर 4 भी आ सकता है, x बराबर 8 भी आ सकता है, x बराबर 10 भी आ सकता है, x बराबर कुछ भी आ सकता है। तो वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है उन्हें बोला जाता है चर संख्याएं, और जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें बोला जाता है अचर संख्याएं। तो जैसे मैं आपसे कह दूं कि सर ये क्या संख्या है, ए क्या संख्या है बताइए मुझे, तो आप तुरंत मुझे बता देंगे सर ये भी एक चर संख्या है, क्योंकि ए का मान भी बदलता रहेगा। ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, इस हिसाब से आते रहते हैं। ठीक है, अब आप लोग चर और अचर दोनों पहचान लेंगे। मैंने केवल ये लिखा आपके लिए, ये 7 यानी 7 के साथ क्या संख्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये अचर संख्या है। ठीक है, मैंने आपके लिए इसी के साथ लिख दिया ये x, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एक इसमें अचर है और एक चर है। नहीं, ये तरीका गलत हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे? सर ये बन गया हमारा व्यंजक। क्या बन गया? ये व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक। इसे हम क्या कहेंगे? व्यंजक। जब चर और अचर दोनों संख्याएं हो, जब चर और अचर दोनों संख्याएं हो तो उन्हें क्या बोला जाता है? व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। जब चर और अचर दोनों संख्याएं आती हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? व्यंजक। अब आ जाएंगे आप बहुपद पर। अब हम बहुपद समझ लेंगे। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद होते हैं वे व्यंजक जिनके चर की घात, चर क्या है? ये वाले चर यानी एक्स वाई जेड जो भी हो, जिनके चर की घात पूर्ण संख्या होती है उन्हें क्या बोला जाता है भैया? बहुपद कहते हैं। जिनके चर की घात पूर्ण संख्या होती है। जैसे मान लो मैं आपके लिए लिख दूं ये
7x प्लस 4, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यह बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। 7x प्लस 4 ये क्या है? ये बहुपद है। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर बहुपद एक ही तरह के होते हैं और भी इसके हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुपद आपके कितने तरीके के होते हैं? बहुपद 3 तरीके के होते हैं। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है आपका रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। नंबर 2 होता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। नंबर 3 होता है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ये क्या होता है? ये तो हमें पता ही नहीं है। बताएंगे हम। देखिए, रैखिक बहुपद कौन से होते हैं? वे बहुपद जिनकी घात केवल 1 होती है। वे बहुपद जिनकी घात 1 होती है। अर्थात जैसे मान लो आपके लिखा हुआ आ जाए ऐसे 2x प्लस के 5। अब देखो x के ऊपर कोई घात है नहीं, जब इनके ऊपर कोई घात नहीं तो इनके ऊपर क्या होती है? एक घात, अर्थात एक x है। तो आप कह सकते हैं ना कि ये क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिनकी घात केवल 1 होती है। वे बहुपद जिनकी केवल एक घात होती है, जिनके चर की केवल एक घात होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4 ये आ जाए, तो इन्हें आप क्या बोलेंगे? ये हो गए भाई साहब आपके द्विघात बहुपद। अर्थात जिसके चर की घात 2 होती है। द्वि का मतलब क्या था? द्वि। जैसे तुमने देखा होगा बहुत से लोगों की 1 2 3 इस हिसाब से कहते हैं ना। द्विघात का मतलब क्या है? 2। द्विघात का मतलब है 2। तो जिनके चर की घात 2 होती है, वे बहुपद जिनके चर की घात कितनी होती है? 2 होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? अब तो आप समझ ही गए होंगे। त्रिघात बहुपद आधे से ज्यादा बच्चे बता देंगे। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? त्रिघात बहुपद जिनके चर की घात 3 हो। त्रि का मतलब क्या होता है? 3 है। तो ये क्या है? जिनके चर की घात 3 हो, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये आपका त्रिघात बहुपद है। जैसे मान लो ये वाला हमने एग्जांपल लिया, तो ये क्या है? आपका त्रिघात बहुपद है। समझ में आया होगा? बहुपद क्या होते हैं? बहुपद होते हैं जिनके वे बीजीय व्यंजक। बहुपद की परिभाषा अगर तुमसे कोई पूछे कि बहुपद बताइए बहुपद क्या होते हैं, तो आपको बोलना है वे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब तो आप समझ गए होंगे। पूर्ण संख्या होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है। अच्छा, आप लोगों के यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम आते हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सर भैया ये बहुपद है या नहीं है? आप मुझे बताओगे ये बहुपद है या नहीं है? 5x प्लस 10। अब ये बताओ ये बहुपद है या नहीं है? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो बहुपद है। कौन सा बहुपद है? आप कह देंगे द्विघात बहुपद है। ठीक है, बहुत अच्छे भैया।